सब टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पति पत्नी में तकरार चल रही थी साहब जी। लेकिन अपन तकरार में नहीं पड़ते क्योंकि अपनी साथ ही नहीं आई, तकरार किससे करें। हाँ नेहा जी, मैं कुछ उपमाएं अपनी पत्नी को दे रहा हूँ और मेरा मन है कि आप ना सुने। आप ना सुने? ना सुने क्यों? हम सब शादीशुदा के बीच में आप कुंवारी हैं, हो सकता है आपका शादी से मन ही बदल जाए। उपमा देखिए साहब कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा जब भी आप पेट्रोल भरवाने जाते हो मुझे पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा कर जाते हो, मुझे इसका कारण बताइए, मुझे इसका कारण बताइए। मैंने कहा इधर आइए, देखिए बोर्ड पर साफ साफ लिखा है आग लगाने वाली वस्तुओं को अंदर ना लाइए। ये आपकी बात बिल्कुल सच्चाई का द्योतक है। वो तो आग लगाने वाली है, ये तो पूरी विस्फोटक है। एक उपमा और देखिए साहब, आज से 5 साल पहले दिल्ली में होली से पहले शोर मचा था कि घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा लगाओ नहीं तो चुड़ैल आएगी। हाँ, घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा लगाओ नहीं तो चुड़ैल आएगी। तो मेरे साथ क्या घटना हुई बताइए। होली से 2 दिन पहले जैसे ही मैं घर पर आया, आते ही मेरी पत्नी ने फरमाया कि सुनो जी एक नई मुसीबत आ रही है। मैंने कहा पहले कौन सी कम थी जो तू एक बढ़ा रही है। बोली मैंने सुना है जिस घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा नहीं लगा होगा उस घर में चुड़ैल आ जाएगी, एक एक करके सबको खा जाएगी। जल्दी जाओ मेहंदी ले आओ और ठप्पा लगाओ। अच्छा। तो मैंने कहा तू मत घबरा, जिस तरह एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती उसी तरह एक घर में 2-2 चुड़ैल नहीं आ सकती। आइए एक बात सच्ची बताता हूँ जी। बताइए। जब मेरी शादी हुई तो पंडित जी ने बताया था कि आदमी जिंदगी में जो पुण्य कर्म करता है उसका आधा फल उसकी पत्नी को मिलता है। हाँ। ये शास्त्रों में लिखा है साहब। और स्त्री जो पुण्य कर्म करती है उसका पूरा फल उसको मिलता है। जी, उसी जन्म में। अब मेरी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा साहब, मुझे लगा बड़ा नेक काम कर रही है, पुण्य काम कर रही है, पूरा फल इसे मिलेगा, मुझे भी कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसका आधा फल मुझे तो मिलेगा आधा उसको भी मिल जाए। जी। वहां मैंने लिखा हमारी चाहत में कोई कमी न थी, हम दोनों ही अपना अपना फर्ज निभाते रहे। उन्होंने भूखे रहकर हमारे लिए लंबी उम्र मांगी, हम उनकी तंदुरुस्ती के लिए 2 गुना खाना खाते रहे। बहुत बढ़िया। आइए झगड़े से निकल एक कविता की तरफ ले चलता हूँ आपको। जी। हमारे एक मित्र संजय भरी जवानी में हो गए गंजे। ओहो। टमाटर जैसे उसके गाल, सर पे नहीं था एक भी बाल। ओहो। हमने कहा भाई हमारा इरादा तो बिल्कुल नेक है, जितना प्यारा तुम्हारा फेस उतना ही प्यारा सरफेस है। अच्छा। वो बोला अपने बालों पे मत इतराओ, इस तरह मुझे मत जलाओ, ये तो एक पुरानी कहानी है, गंजा होना तो ज्यादा पैसों की निशानी है। वाह वाह। मैंने कहा अजीब ये कहानी है, अजीब ये लेखा है, मैंने तो कई गंजों को भीख मांगते देखा है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगले को गुस्सा आ गया, वो बोला मुझसे पंगा मत लेना। मैंने कहा भगवान इस गंजे को नाखून मत देना। अच्छा। अगले को और गुस्सा आ गया, बोला तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा यहीं पे खड़े खड़े। मैंने कहा तू तो ये भी नहीं कह पाएगा कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। बहुत अच्छे। अगले का गुस्सा और बढ़ गया, वो बोला किस दिन तुझे हिंदी में समझाऊंगा, मेरे तो नहीं है पर तेरे बाल नोच खाऊंगा। अच्छा। तो मैंने कहा अरे उजड़े चमन, उजड़े चमन, बिखरे मोती, बिखरे मोती, काश तेरे सर पे बाल होते, हम बाल की खाल खींच लेते और तेरी मांग सदा भरी रहे, ऐसा तुझे आशीर्वाद देते। आहा आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह। वो बोला मेरे दिमाग का बर्था मत बनाओ, मेरे सर पे मत चढ़ो, दूर खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा जहां ना टिक पाया हो एक भी बाल, वहां कैसे टिकेगा हरमिंदर पाल। क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझे तो तुझसे यूं भी नहीं भिड़ना है, तेरे सर से फिसल के जमीन पे गिरना। इस तरह मुंह ना फुलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और मेरे साथ चलो नकली बाल लगवाओ। क्या बात है। कविता यहाँ मोड़ लेती है साहब। वो बोला नकली बाल किस लिए? तो मैंने कहा हमारे मुल्क में, हमारे देश में लोग नकली मुखौटा लगा रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। होते हैं कुछ और नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े हादसों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और घोटालों से पूरा मुल्क खाए जा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। तुझे नकली बालों से परेशानी है, मुझे तो इस बात की हैरानी है। वो बोला अब उसका जवाब सुनना साहब, और आपको लगे कि मैंने शहीदों का सम्मान किया है, शहीदों को नमन किया है तो मुझे आशीर्वाद देना। अंतिम पंक्ति इस कविता की। क्या बात है। वो बोला मैं एक शहीद का बेटा हूँ, ना ही नकली मुखौटा लगाऊंगा, ना ही नकली बाल उगवाऊंगा और अपने वतन की आन बान शान के लिए इसी रूप में जीऊंगा और इसी रूप में मर जाऊंगा। जय हिंद, जय हिंद। मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ और ये कहता हूँ कि गुस्सा आना मर्द की निशानी होता है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी होता है। सही बात है। इसलिए अगर किसी को गुस्सा ना आए तो आप ये मत सोचिए कि वो बहुत अच्छा इंसान है या खुदा है,
बस सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि वो शादीशुदा है। हाँ बिल्कुल सही कहा। और मैं अपना एक अनुभव आपके साथ बांटता हूँ जी। कि मैं कवि सम्मेलन में जाने के लिए हो रहा था तैयार। मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? अच्छा। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूँ। जी। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिताजी ने मेरे हाथ में 2 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए। बेटा पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, लेकिन ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। अच्छा। पर मुझे इस बात का ना कोई दुख है, ना ही मैं पछता रहा हूँ, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैसा तो आना जाना है, लेकिन घर में जो लक्ष्मी आई है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। वही मेरे लिए। 2 चीजें होती हैं पति पत्नी का जब संदर्भ आता है, या तो प्यार होता है या तकरार होती है। मैं प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ जी। कविता का शीर्षक है मित्रों प्यार.com @यार.com। हाय हाय क्या बात है। यार.com। मेल ने फीमेल को ईमेल से किया प्यार का इजहार। बोला, यार मेरे दिल की हार्ड डिस्क के सी ड्राइव में प्यार के वायरस अपना तंबू तान चुके हैं। क्या बात है? और हम तो मन ही मन तुम्हें अपना मान चुके हैं, तो आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में। आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में, और छा जाओ इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह। ओ मेरी चाहत की फाइल, मैं तुम्हें कब से सर्च कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि अन्य फाइल्स पर भी रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे प्यार के इटैलिक फॉन्ट मेरी जिंदगी के फॉर्मेट में अपने प्यार का पैराग्राफ सेट कर ले इस तरह। प्रिंट लेने से पहले पेज में मार्जिन सेट होता है जिस तरह। क्या बात है। मेरे एक्सेल यूं तो मेरे जीवन में प्यार का कॉलम हाइड हो गया है, पर तुमसे मिलते ही मेरा फ्यूचर कुछ ब्राइट हो गया है। मन है कि आंखों की फ्लॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं। मन है कि आंखों की फ्लॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं और अपना संपूर्ण डाटा तुम में फीड करता रहूं। जानता हूं मैं ले रहा हूं रिस्क, पर सेव करना चाहता हूं तुम्हें जिंदगी की डिस्क पर। क्या बात है, बहुत अच्छा। वैसे भी मन की स्क्रीन पर तुम्हारी पिक्चर पेस्ट हो गई है, और तुम्हारी सर्च में मेरी आधी उम्र वेस्ट हो गई है, और दिमाग की विंडो में तुम्हारा ही प्रिंट प्रीव्यू है। मैं नहीं जानता तुम्हारा मेरे प्रति क्या व्यू है, पर अब मैं तुम्हारे बिना लॉगिन होना नहीं चाहता, किसी अन्य साइट पर खोना नहीं चाहता। तो इससे पहले कि मेरे सपनों का कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, मुझे रीसेट कर दो और पासवर्ड वाले कॉलम में अपना नाम भर दो। और पासवर्ड वाले कॉलम में अपना नाम भर दो। सुनो, मैं तुम्हारे ट्रैश बॉक्स में नहीं, इन बॉक्स में रहना चाहता हूँ। क्या बात है। और कंपोज करता हुआ इतना ही कहना चाहता हूँ, यूं तो तुम्हारे पास कई ऑप्शंस होंगे, पर तुम कभी मुझे अपनी जिंदगी से साइन आउट मत करना। क्या बात। और मुझसे नहीं तो कम से कम कंप्यूटर बनाने वालों से डरना। वाह वाह। और मेरा फोल्डर खोलने से पहले मुझे सेलेक्ट ऑल कर लेना। फिर कल्पना के पेंट ब्रश से जो चाहो रंग भर लेना। और एक हिदायत और कि मेरे कैरेक्टर के स्पेल जरूर चेक करना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक हिदायत और कि मेरे कैरेक्टर के स्पेल जरूर चेक करना। फिर चाहे मुझे जैसा मर्जी एडिट करना, पर एडिट करते करते कहीं डिलीट मत कर देना। मेरी बची खुची सांसें कंप्लीट मत कर देना। सच कहूं तो तुम ही मेरी अटैचमेंट, तुम ही ब्राउज हो। चाहता हूं तुम्हारे हाथों में ही मेरी किस्मत का माउस हो, और समय के प्रिंटर पर तुम प्रिंट होती रहो इस तरह। अपलोड हो गए हैं आसमां पर चांद तारे जिस तरह। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और समय